हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे और क्यों एक्शन लेंगे। भाई जिस हिसाब से कार्ड उछल रहे हैं मुझे तो लग रहा है एक्शन ले ही लेंगे। वेट, चलिए जल्दी से पार्टनर का ध्यान कीजिए। चलो भाई, पहला कार्ड आता है हमारा जूनो, दूसरा कार्ड आता है हमारा प्लूटो एंड लास्ट कार्ड है हमारा एक्वेरियस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई, हाँ ये रहा। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई करिए जूनो को, क्लेरिफाई कीजिए जूनो को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मून। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए प्लूटो को। एम्परर विथ वर्ल्ड, क्लेरिफाई कीजिए एक्वेरियस को। ठीक है, चलो भाई। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं फर्स्ट कार्ड की जूनो की, तो जैसे कि आप कार्ड खुद देख सकते हैं, जैसा मैंने बोला था मुझे वही फीलिंग आ रही है कि वो चाहते हैं एक्शन लेना। देखो जूनो के कार्ड में लिखा हुआ है नीचे पार्टनरशिप। तो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरीके की पार्टनरशिप दोबारा डेवलप हो जाए आपसे। मतलब कि इनके माइंड में काफ़ी चीज़ें हैं कि भाई मैं जाऊं बात करूं दोबारा से, एक तरीके से बोल सकते हैं कि रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। लेकिन जहां दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि इनके अंदर कन्फ्यूजन बहुत है, कन्फ्यूज़ बहुत हैं। ये चाहते हैं आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रखना, ये चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, ये चाहते हैं आपके साथ एक लंबे समय के लिए आगे बढ़ना। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में है। इवन ये भी बोलूँगा मैं कि आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इनके मन में दिन प्रतिदिन। लेकिन वही है कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, इनको समझ नहीं आ रहा। शायद घर की कोई चिंता है या घर में कोई है जिसके कारण ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आपके साथ दोबारा पार्टनरशिप जो है उसको बेहतर करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनको किस बात की कन्फ्यूजन है, थोड़ा मुझे बताइए किस बात की कन्फ्यूजन है। नाइट ऑफ कप्स विथ ओके। इनको भाई कन्फ्यूजन इस बात की है कि अगर ये प्रपोजल लेके आते हैं और चीज़ें परफेक्ट भी चली जाती हैं तो क्या इनके घर वाले अग्री करेंगे। इनका घर वाला बहुत बड़ा मैटर है। जैसे मैंने बताया, ये प्रपोजल भी देना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली इनकी सामने आ रही है। फैमिली के चक्कर में ये रुके हैं। शायद हो सकता है कि भाई फैमिली ना माने इन चीज़ों के लिए, या कोई कल्चरल सोसाइटी का इशू हो सकता है जिसके कारण ये वो स्टेप नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये अंदर से मरे जा रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि अगर इनको भी मौका मिले और घर वाले बोले कि भाई और बहन तुमको जैसा लग रहा है तुम वैसा कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये सबसे पहले आपके दरवाजे पर आके खड़े हो सकते हैं या हो सकती हैं कि चलो भाई रीयूनियन करते हैं, दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। और प्रपोजल भी इन्हीं की तरफ से होने वाला है, बेटर वाला, जिसमें ये फिर ये बोलेंगे कि हम आगे चलेंगे और सीधे शादी करेंगे और कुछ नहीं बीच का, नो गार, सीधा शादी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही प्लूटो की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है। रिवर्स का कार्ड ये बताता है प्लूटो का कि भाई अब आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। उनको ये भी पता चल गया है कि पास्ट में इन्होंने बहुत बिहेव किया है इस तरीके का जिसमें एटीट्यूड इन्होंने शो किया हो, एटीट्यूड दिखाया हो, लेकिन ये आपके बगैर इनकम्प्लीट फील करते हैं। आपके बगैर इनको ऐसा लगता है कि यार इसके साथ मैं था या इसके साथ मैं हूँ तो मेरे साथ चीज़ें जो थी बहुत बेटर हुआ करती थी। लेकिन जब इन्होंने आपको अलग हुए आपसे और आपको थोड़ा ईगो एटीट्यूड दिखाना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तब इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार आपसे ही इनकी सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब तो कुछ चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं। मतलब कि अब बहुत अकेला फील होता है। ये दुनिया के साथ भी होते हैं तब भी ये कहीं ना कहीं आप ही को ढूंढते रहते हैं हर एक इंसान में। साथ ही एम्परर का कार्ड ये भी बता रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर अब इस तरीके की एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव हो गए हैं। मतलब कि प्रोटेक्शन ऑन पीक है। मतलब कि अगर आप कहीं और
जाने की कोशिश करो तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि भाई मेरे को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते, मेरे को छोड़कर आप कहीं किसी और के नहीं हो सकते। लेकिन दिक्कत वही है कि अगर उनकी फैमिली बीच में आएगी तो फिर ये आपको भी छोड़ सकते हैं। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए प्लूटो को, और भी देखें क्या क्या बदलाव आए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल विद द लवर्स, साथ ही में टेन ऑफ पेंटिकल विद लवर्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर का आपको लेकर, जैसे मैंने बोला था ना कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ चुका है। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है आपको लेकर सोलमेट एनर्जी इनको फील होने लगी है। अब इनको लगने लगा है कि अगर फैमिली मुझे बनानी है तो इसी इंसान के साथ बनानी है और किसी और के साथ मैं नहीं बनाऊंगा। तो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर अगर आप नहीं मिले तो शायद किसी और से भी शादी ना करें। यह मतलब कि बहुत ही, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ना जाने भैया आप क्या ही बता रहे हो, तो भाई यही सत्य दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि ना जाने क्या हो गया है इनको, आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ गया है या पता नहीं क्या अवेकनिंग हो गई है इनकी। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे शादी नहीं तो किसी और से भी नहीं करूँगा फिर मैं। ये एनर्जी यहाँ पर आई है, मतलब कि आप ही हो जिसके साथ सेटलमेंट चाहते हैं, आप ही हो जिसके लिए सारी चीज़ें ये चाहते हैं। बहुत ही क्या कह सकते हैं इसे कि बहुत ही ज़्यादा प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है। एक्यूरियस का कार्ड कोलैबोरेशन को बताता है, जहाँ पर ये एक बार आपसे बात करना ज़रूर चाहेंगे चीज़ों को लेकर। अभी उनको ऐसा लगता है, एक एनर्जी इनको ये लगती है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो अभी तक और अपने इतना कन्फ्यूजन में रहेंगे, मतलब इनके मन में जो चल रहा है वो मैं ये बताऊँ क्या चल रहा है कि इतना कन्फ्यूजन में है ना अभी फैमिली के चक्कर में और चीज़ों को लेकर, तो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि यार मैं इस कन्फ्यूजन में तो इससे बात नहीं कर सकता कि मैं जाऊँ और मैं बात करके किसी तरीके की चीज़ें करता हूँ या करती हूँ, उसमें मैं ही कंफ्यूज हूँ और वहाँ से कुछ श्योरिटी आ जाती है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी। यूनिवर्स थोड़ा और बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल विथ ओके, इनको डर है कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ। अगर ये श्योरिटी के साथ आपके पास नहीं आएंगे, मतलब कि अगर आपने इनसे बोला अगर आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं या आती हैं और आपने इनसे ये पूछने की कोशिश की कि भाई मुझे बताइए या बताओ कि मैं क्या करूँगा आगे, क्या हो सकता है हमारे जीवन में आगे, और ये अगर ऐसे रहे कि ये बोलेंगे कि मुझे नहीं पता, मैं भी श्योर नहीं हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, तो फिर आपका सीधा सीधा इनको पता है डिसीजन ये होगा कि यार ठीक है फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ। मैं इतने साल मैंने इंतज़ार किया है, कुछ महीनों मैंने इंतज़ार किया है तुम्हारा ताकि तुमको श्योरिटी मिल जाए, लेकिन अब तुम अभी भी अनश्योर होकर आ रहे हो तो फिर उसमें मैं और वेट नहीं कर सकती या कर सकता, तो भाई मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और इस चीज़ का इनको डर है, इसलिए अभी आपसे बात करने में थोड़ा झिझक रहे हैं कि यार मैं जाता हूँ, जाती हूँ, बात करती हूँ और मैं ही अभी श्योर नहीं हूँ, और अगर मैंने बात करना शुरू कर दी और मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकते या दे पाया या दे पाई तो ये इंसान मुझे छोड़कर चले जाएगा, और वो ये अफोर्ड कर नहीं सकते कि आप छोड़ के चले जाओ इनको। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। यूनिवर्स मुझे बताइए आगे आने वाले टाइम पर क्या कर सकते हैं ये, मतलब कि आगे आने वाले टाइम पर इनकी लाइफ में किसी तरीके की हम क्या कह सकते हैं कि एक दिमाग में क्लैरिटी आने के चांसेस हैं, कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर होने के चांसेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एरीज विथ जेमिनाई, ओके एरीज को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल विथ ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स विथ एट ऑफ ओके। आगे आने वाले टाइम पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इनके माइंड में क्लैरिटी आए या ना आए, लेकिन ये एक्शन ज़रूर ले रहे हैं। क्लैरिटी तो छोड़ दो, मुझे क्लैरिटी तो अभी दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे एक्शन ज़रूर दिख रहा है। आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं ये ना, दूर नहीं रह पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड नई शुरुआत को बताता है, वहीं पे एरीज का कार्ड एक्शन को बताता है। तो आगे आने वाले समय पर हो सकता है, मुझे 1 महीने की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए और कुछ के लिए 6 महीने की एनर्जी दिख रही है। तो 1 या 6 महीने के अंदर चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं, डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं। और इस बार अगर एक्शन लेंगे तो ये चीज़ की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको यहीं कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, मतलब जैसा आप चाहोगे ये पूरा फुलफिल करेंगे, लेकिन इन रिटर्न ये भी बोलेंगे या बोलेंगी कि जैसा मैं चाहता हूँ आपको वो भी करना पड़ेगा, मतलब जितना मैं करूँ उतना आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी तक आप गिविंग में थे और ये सिर्फ रिसीविंग में थे, अब है कि भाई म्यूचुअल हो गया है, जितना आप दोगे उतना ही ये आपको लव देंगे, जितना आप करोगे उतना ही ये। तो अब ये आपको भी अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन में आ गए हैं, तो अब ये एक्शन लेंगे तो भाई इसमें ये इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि आप किस में खुश हो। अभी तक इन्होंने आपकी खुशी का ख्याल कभी नहीं रखा, ये अपने मनमर्जी का काम करते थे, आप भले खुश हो या ना हो,
इनका ऐसा होता था अगर इनको बात करनी है तो बात करेंगे, लेकिन आपको करनी है तो बिजी है। लेकिन अब ऐसा है कि भाई अगर आपको बात करनी है तो भी ये बात करेंगे, और इनको बात करनी है तो आपको भी बात करनी पड़ेगी। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। साथ ही जेमिनी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर हो सकता है कि थोड़ी बहस इनके घर में हो सकती है, इनकी डिसएग्रीमेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूर आएंगे। घर में लड़ाई कर लेंगे लेकिन आपके साथ चीज़ें बेहतर करने के लिए आएंगे। क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे ये करना है, ये करना है। एक होता है ना इंसान बाय क्लियर बाय इट्स माइंड होता है कि अच्छा मैंने यहाँ भी संभाल लिया, यहाँ भी समझाया, मुझे क्लैरिटी मिल गई। लेकिन ये क्लैरिटी ना लेके रिस्क लेते हुए आपके साथ मेहनत करने के लिए आने वाले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इनके घर में लड़ाई हो सकती है, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है। चाहो तो शायद आपके साथ भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट का कार्ड है, बट मुझे फैमिली ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है कि फैमिली में या किसी इंसान के साथ ये हैं अभी, तो उसके साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उसको छोड़कर ही आपके पास आएंगे और इस रिश्ते में मेहनत करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली आई वुड से कि एक्शन आ रहा है, एक्शन होगा बिल्कुल। किसी के लिए 1 महीने की एनर्जी है, किसी के लिए 6 महीने की एनर्जी है, लेकिन हाँ एक्शन आपके पार्टनर ज़रूर करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको आपके हिसाब से ट्रीट करेंगे। और साथ ही में हो सकता है कि इनके घर में भी लड़ाई हो सकती है। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बड़े 2 की एनर्जी 3। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यार इस टाइम पर आपको भी क्या करना चाहिए, ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए। मतलब कि अगर आप भी ऑप्शंस रखोगे, आप भी कंफ्यूज रहोगे तो इंसान वापस चले जाएगा। अगर आप चाहते ही हो ये आपकी लाइफ में दोबारा आए तो भाई आपको भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, आपको भी श्योरिटी रखनी पड़ेगी अपने मन में कि हाँ भाई तुम आए हो या तुम आई हो तो चलो हम मिलकर चीज़ें देख लेंगे। लेकिन अगर आप भी 2 पड़ले पे घूमो कि मैं ये करूँ या ये करूँ, इसको चूज़ करूँ या ना करूँ, आगे ये हो सकता है आगे वो हो सकता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर को ये लगे कि मैं दुनियादारी छोड़कर घर वालों से लड़कर इसके लिए आया और यही श्योर नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं तो अभी तक ये सोचता था कि चलो मैं अनश्योर हूँ, लेकिन अब ये अगर अनश्योर फील कर रही है या कर रहा है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। साथ ही में उनको ये फील ना होना चाहिए कि आप उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो। अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज फील करते हो, तो आपके पार्टनर को लग सकता है कि भाई आप ऑप्शन में हो, उनको मतलब वो ऑप्शन में है, आप उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही हो। सो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई उनके आने पर आप उनको कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट ना दो जहाँ पर उनको ये फील हो कि वो ऑप्शन में है। और साथ ही आपका दिल अगर टूटा हुआ है तो आपको उसका गुस्सा नहीं निकाल देना है इनके ऊपर। चलो अब आ गए हो, पहले लड़ाई करें फिर देखते हैं, नहीं, आपको पहले इनको संभालना है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी से थोड़ा आप लोग को स्टेबिलिटी पे जाना है, उसके बाद आप लोग को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो एनर्जी क्लेम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और यस, अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है तो उसके लिए नंबर यहाँ गिवन है, इसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।